अपने प्रश्नावली 1.1 के 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। अपन आज करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ एलसीएम ज्ञात कीजिए। पहले अपन क्या कर रहे थे, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर रहे थे। आज क्या करेंगे अपन, तीन संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे। मेथड वही रहेगा जो अपन मतलब कि दो संख्याओं का कर रहे थे ना, उसी प्रकार तीन संख्या का करेंगे। जैसे पहले अपन क्या कर रहे थे कि जो भी संख्या दे रखी है उनके फैक्टर कर रहे थे, यानी अभाज्य गुणनखंड कर रहे थे। तो इसमें भी ऐसे ही करेंगे। जैसे 12 दे रखा है तो इसका पहले अपन करते हैं अभाज्य गुणनखंड। वो क्या होंगे, 2 गुणा 3। फिर 15 के अभाज्य गुणनखंड वो क्या होंगे, 3 गुणा 5। ये छोटी संख्या है इसलिए ऐसे सीधे ही लिख सकते हैं इनके गुणनखंड। और 21 के 3 और 7। अब एचसीएफ निकालने के लिए अपन को पता ही है क्या करना है। एचसीएफ जो भी मतलब कॉमन होता है वो लिख दो। 2 इनमें है लेकिन इनमें नहीं है, 3 इनमें है और इनमें भी है, केवल 3 ही कॉमन है, इसलिए एचसीएफ तो क्या हो गया, 3। और एलसीएम क्या होता है, जो भी मतलब कि ये संख्या होती है ना उनको लिख दो। जैसे 2 आया, 2 को लिख दो, 3 आया, 3 को लिख दो, 5 आया, 5 को लिख दो, और 7 आया, 7 को लिख दो। अब जैसे इनमें मतलब कि तीनों में जो मैक्सिमम नंबर 2 किस में आया हुआ है, 2 इसमें 2 बार आया हुआ है, इसमें 1 बार आया हुआ है, और इसमें 1 बार भी नहीं आया हुआ, और इसमें 1 बार भी नहीं आया हुआ। तो मैक्सिमम नंबर किस में आया हुआ है, इसमें कितनी बार, 2 बार, तो वो इसकी घात में लगा दो। और फिर 3 है, वो मैक्सिमम किस में आया हुआ है, मैक्सिमम मतलब कि 3 एक ही बार आया हुआ है तीनों में, तो 1 लिख दो इसकी घात में। और 5 भी एक ही बार आया हुआ है, और 7 भी एक ही बार आया हुआ है। तो इनका एलसीएम क्या होगा, 2 की पावर 4, 2 की पावर 2 4, और गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, 4 3 12, 12 पंजो 60 गुणा 7, 6 संतु 42, यानी 420 क्या हो गया इसका एलसीएम। और एचसीएफ क्या हो गया, 3। ऐसे ही मतलब कि अपन ने 2 संख्याओं का निकाला था और 3 संख्याओं का भी ऐसे ही होगा एलसीएम और एचसीएफ। अपन अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन नंबर 3 का ये सेकंड पार्ट है, और इसमें क्या दे रखा है कि ये 17 23 और 29 का वही अपन को एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो अभी 17 और 23 की अपन पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 17 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 17 क्या है, अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या है तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 1 और 17। और 23 है, इसके भी अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, ये भी एक अभाज्य संख्या है, इसके भी 1 और 23। और इसी प्रकार 29 भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है, तो इसके भी अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 1 और 29। तो अभी इनका एचसीएफ और एलसीएम देखते हैं। एचसीएफ तो इनमें कॉमन क्या है, केवल 1 है, तो एचसीएफ क्या हो गया, 1। और एलसीएम क्या हो गया, 17 गुणा 23 गुणा 29। एक को लिखने की ज़रूरत नहीं है इसमें, और इसमें मतलब कि आए हुए भी एक बार ही है, तभी इनके मतलब घात भी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक ही घात आएगी। अभी इनका गुणा करते हैं, एलसीएम कितना आता है, इनका गुणा करेंगे तो इनका एलसीएम लगभग आएगा 11,339। आप गुणा करके देख लेना, इतना ही आएगा। ये थर्ड पार्ट है इस थर्ड क्वेश्चन का है, और थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है, 8 9 और 25 इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। उसी प्रकार करना है, पहले 8 के अभाज्य गुणनखंड निकालो, क्या होंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2। उसी प्रकार फिर 9 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 3 गुणा 3, और 25 के 5 गुणा 5। एचसीएफ क्या होगा, कॉमन क्या है इसमें, कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं है तो एक और आ जाएगा, मतलब कि एक और आ जाएगा, तो एक और आ जाएगा, तो एचसीएफ क्या हो गया, 1। और एलसीएम क्या हुआ, जो भी है उनको लिख दो, 2 गुणा 3 गुणा 5। अब जो मतलब कि मैक्सिमम नंबर किस में आया हुआ है, जैसे 2 इसमें 3 बार आया हुआ है, इसमें 1 बार भी नहीं, इसमें 1 बार भी नहीं, तो 3 बार आया हुआ, तो 3 2 की घात 3 लिख दो। 3 मैक्सिमम बार किस में आया हुआ है, इसमें आया हुआ है 2 बार, और 5 मैक्सिमम इसमें बार आया है 2 बार। तो इनका 2 की पावर 3 8, 3 की पावर 2 9, और 25 9 72, और 25 50, और 175 प्लस 2 177, 1770 क्या हो गया इनका एलसीएम, और एचसीएफ क्या हो गया, 1। ये अपना है क्वेश्चन नंबर 4। और अभी ये करना है, क्या दे रखा है,
कि HCF 306 और 357, यानी 306 और 357 का HCF वो कितना दे रखा है अपन को, 9 दिया हुआ है। और LCM निकालना है कि इसका 306 और 357 का LCM ज्ञात करना है, लेकिन अपन को HCF दिया हुआ है और LCM ज्ञात करना है। अब अपन ने मतलब कि पहले ही एक फॉर्मूला पढ़ा था कि दो संख्या होगा HCF और LCM वो किसके बराबर होता है, उन संख्याओं के गुणा के बराबर। जैसे मतलब कि कोई दो संख्या A और B है, मैंने पहले भी बताया था आपको, तो इनका HCF और LCM क्या होगा, HCF ऑफ AB गुणा LCM ऑफ AB, वो किसके बराबर होगा, इन दोनों के गुणा के बराबर, A गुणा B। इसी फॉर्मूले का उपयोग करके ये क्वेश्चन करना है। चलो करते हैं ये क्वेश्चन। जैसे मिलेगा HCF ये दे रखा है, तो पहले लिख दो HCF 306 और 657 गुणा LCM, इनको मिटा देते हैं फिर, 306 और 657 किसके बराबर है, 306 संख्या 306 और 357 ही तो है, इनका ही तो LCM और HCF दे रखा है अपन को, ये दे रखा है। अब HCF कितना दे रखा है अपन को, 9, और LCM क्या है अपन को निकालना है, किसका, 306 और 657 का, और ये इनका गुणा। 9 इधर गुणा में, उधर बराबर के उस साइड जाएगा तो किस में चला जाएगा, भाग में। इसको अपन यहाँ पे भाग में लिख देते हैं। ये इससे कट जाएगा 9 संता 63, और फिर कितना 27, 306 को 73 से गुणा करेंगे, तो करते हैं। 306 को 73 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 22,338। ये हम करके देख लेना, ये इतनी आएगा। ये पूछा था अपन को कि 306 और 657 का LCM कितना होगा, HCF दे रखा हो तो ये आएगा 22,338। तो ये कितना गया, 22,338 LCM आ गया। ठीक है, अभी और इस क्लास में इतना ही करते हैं, फिर क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी। 3 क्वेश्चन और बच्चे हैं, वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे।